नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, ज्योतिष के अंदर हम 9 ग्रहों को लेकर चलते हैं। 12 राशियां 27 नक्षत्र हैं, जिसके अंदर से सूर्य को राजा माना गया है। और आज हम सूर्य की ही बात करेंगे, जो कि अग्निकारक प्लैनेट है, पित्त प्रवृत्ति है, धातु इसकी तांबा और सोना है। ये कभी भी अस्त नहीं होते, हमेशा मार्गे चलते हैं। सूर्य जो है 10 डिग्री तक मेष राशि के अंदर उच्च के होते हैं, तुला राशि के अंदर 10 डिग्री तक वो नीच के होते हैं। 20 डिग्री पर सिंह राशि के अंदर वो मूल त्रिकोण राशि के अंदर रहते हैं, बाकी में वो सम माने जाते हैं। सूर्य देव कुंडली के अंदर अगर अच्छे हैं तो बहुत कुछ कुंडली का स्तर आप देख सकते हैं कि बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है इंसान। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का उच्च का आना पर आज हम ये श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव उच्च के आकर ब्रह्मांड के अंदर 14 अप्रैल से और 15 मई तक ये मेष राशि के अंदर रहेंगे। पर उच्च के जो परम उच्च के जो रहेंगे वो 10 डिग्री तक रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश तक रहता है। फिर भरणी रहेगा 13 डिग्री 20 अंश तक, यानी 26 डिग्री 40 अंश तक अश्विनी और भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा, जो कि सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है। एक राशि के अंदर सूर्य देव जो है वो 30 दिन तक रहते हैं। एक दिन के अंदर उनकी जो चाल है वो 1 अंश के बराबर मानी जाती है, यानी सूर्य देव एक राशि में जो है एक दिन के अंदर 1 अंश चलते हैं। किस राशि के ऊपर, किस लगन के ऊपर क्या प्रभाव देंगे, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। पर आज हम सूर्य के कुंडली के अंदर क्या क्या अहम रोल हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी सूर्य, यानी हम पूरे चर्चा करेंगे सातों ग्रहों की और राहु केतु को मिला के 9 ग्रहों की। पर सूर्य देव कुंडली के अंदर अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति की हड्डियां बहुत मजबूत होंगी। उसकी आंखों के अंदर एक विशेष तरह की चमक आपको देखने को मिलेगी। उसका लीवर, उसका पेट, हृदय बहुत अच्छा रहेगा। शरीर का ऊपरी भाग सूर्य के अच्छा होने पर यह हिष्ट पुष्ट रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य को हम सूर्य से देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के अगर सूर्य बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है, अपनी राशि के अंदर अच्छे भाव के अंदर है, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देकर चलता है। सूर्य अगर अग्निकारक ग्रहों के साथ लगन, लग्नेश, चंद्र लग्नेश या दशम के साथ संबंध बनाता है तो व्यक्ति जरूर अग्नि से संबंधित कार्य करता हुआ मिलेगा। भट्टी से संबंधित, रेडियो है या बिजली से संबंधित कार्य करता हुआ अवश्य मिलेगा। ये कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं। किसी भी कुंडली के अंदर अगर मंगल केतु के प्रभाव में सूर्य है और वो अच्छे प्रभाव के अंदर है तो अग्नि कारक ग्रहों के साथ है तो अग्नि से संबंधित कार्य करता हुआ मिलेगा। सूर्य मेष राशि के अंदर अगर है और मेष राशि यानी लग्न में है सूर्य उच्च के, तो पंचम भाव को लेकर वो उच्च के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है, एजुकेशन है, बहुत हाई होने के योग होते हैं और वो पीड़ित नहीं होना चाहिए बशर्ते। अगर हमें बहुत हायर एजुकेशन देखनी है तो सूर्य का पंचम भाव में होना, यानी अपना पेट से संबंधित, अगर वो पीड़ित है तो पेट से संबंधित दिक्कतें उसको बनी रहेंगी। और अगर पीड़ित नहीं है तो संतान, पंचम भाव का कारक और पंचमेश अगर स्ट्रांग है, साथ में बुध अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और संतान काफी उच्च कोटि की होती है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य अगर कुंडली के अंदर कोई रोग देगा तो पित्त से संबंधित दे देगा। फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली ये आपको देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि पित्त से संबंधित रोग सूर्य देव देकर चलते हैं। सूर्य अगर कहा गया है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्य देव से हुई है, पालना भी सूर्य देव करते हैं और अंत में सूर्य देव में ही समाहित हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसलिए आंखों की ज्योति को भी हम सूर्य देव से देखेंगे। सूर्य अगर ग्रह कुंडली के अंदर अच्छा है तो आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहेगी। पर सूर्य अगर
द्वितीय भाव में, छठे भाव, अष्टम और 12वें के अंदर पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों की आंखें आईसाइट वीक होंगी, और यहाँ अगर ज्यादा पीड़ित है तो चक्षुहीन होने के योग भी बनते हैं। सूर्य जो है वो राजा है, संसार में गवर्नमेंट का कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे भाव के अंदर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से बहुत अच्छे लाभ दिलाता है। बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति बड़ा जमींदार हो सकता है, नवाब हो सकता है, सत्तारूढ़ व्यक्तियों के साथ उसके बहुत संबंध होंगे और उनसे उसको अत्यधिक लाभ मिलेगा। और अगर सूर्य पंचम भाव, नवम भाव के अंदर पिता का कारक माना गया है, और सूर्य को जो है पिता का लगन का और दसम का और नवम का कारक भी माना गया है, कारक भाव का ये स्वामी है। अगर वो अच्छा है और नवम भाव भी अच्छा है तो उसके पिता की स्थिति को सूर्य से देखा जा सकता है। नवम भाव का स्वामी और सूर्य को देखकर हम पिता की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ऐसा व्यक्ति का पिता बहुत उच्च पद आसीन हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, उसकी जिंदगी के अंदर उसका भाग्यकार पिता का बहुत अत्यधिक रोल रहता है। सूर्य क्योंकि प्रकाश दाता है, सभी को ऊर्जा प्रकाश प्रदान करता है, तो व्यक्ति के शरीर को निरोगी रखने में भी बहुत सक्षम होता है, और उसको दीर्घायु बुद्धि कारक भी, बुद्धि और शरीर को मन मतलब उसका हृदय बहुत स्ट्रांग रखता है, और बुध इसके साथ होगा तो बुध आदित्य योग बनाता है कुंडली के अंदर। सूर्य अपने प्रकाश से पालना करता है, तथा इसे कहा जा सकता है कि सूर्य कुंडली के अंदर, किसी भी जातक की कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति को देखकर उसके ओज का, तेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूर्य 5 नंबर राशि का स्वामी होता है। 5 नंबर का ही स्वामी अगर वो बन जाता है, 5 नंबर में ही आ जाता है, अगर वो पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति काफी ऊंचाइयों को छू सकता है। उसकी दशा अंतरदशा भी उसकी जिंदगी के अंदर आ जाए तो, क्योंकि सूर्य स्वराशि के अंदर अगर बैठ जाता है 20 अंश तक वो मूल त्रिकोण के अंदर रहता है। पंचमेश है, अगर वो पंचम भाव के अंदर वो 5 नंबर की राशि आ जाए और सूर्य भी वहां पर आ जाए और वो पीड़ित हो जाए तो पेट से संबंधित उसको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आने के योग बन जाते हैं, तो उसको माणिक नग पहनना चाहिए। अगर सूर्य कुंडली के अंदर किसी भी तरीके से कमजोर है, अच्छे भाव का स्वामी है और वो दयनीय स्थिति में है, तो माणिक नग पहनकर हम इसको मजबूत कर सकते हैं। सूर्य कुंडली में 6-8-12 का स्वामी बनकर बुरे भाव के अंदर बैठ जाए, सूर्य की दशा महादशा चल रही हो जिसके अंदर उसको कहीं ना कहीं सरकार या पुलिस से कहीं दिक्कत हो रही हो, तो सूर्य से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान करें, संडे का यानी रविवार का फास्ट करें, सूर्य आराधना अवश्य करें, सुबह सूर्य उदय से पहले उठे और सूर्य को जल अवश्य दें। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। 50 वर्ष से बड़े आयु के व्यक्ति का कभी भी भूल कर भी अपमान ना करें। तो अगर कुंडली के अंदर सूर्य खराब फल दे रहा है, नीच का फल दे रहा है, तो वो अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अगर लग्नेश होकर सूर्य नीच का हो जाए, यानी कि नीच नंबर यानी 7 नंबर की राशि के अंदर आ जाए, 10 डिग्री के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति को हड्डी से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। शरीर का आधार भी हम जो सूर्य को मानते हैं, क्योंकि शरीर का स्ट्रक्चर, हड्डियों का कारक, हड्डी का गोतक भी हम सूर्य को मानते हैं। शरीर का ढांचा सूर्य जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा बलवान देखा गया है। अगर सूर्य नीच का है, सूर्य पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति की हड्डियां बार बार टूटती रहेंगी, हड्डियों के अंदर करड़ कड़ की आवाज अवश्य आएगी, और अचानक से हड्डियों में बैठे बैठे कभी भी लगेगा कि हवा से दर्द है या किसी भी तरीके से आपको हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होगा। तो एक माणिक नग पहनकर अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। खाने के अंदर आप जो है विटामिन डी का जो भी चीजें हैं वो अवश्य खाएं, और सुबह सुबह सूर्य उदय के समय की प्रकाश अवश्य शरीर के अंदर ले, जिससे कि आपकी शरीर की हड्डियां मजबूत हो। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है, तो इसलिए
सूर्य का प्रकाश सुबह का 1 घंटे का अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। और सूर्य अगर कुंडली के अंदर पीड़ित हो जाए, शनि राहु का प्रभाव अगर कुंडली के इसके ऊपर आ रहा है, अलगाववादी प्लैनेट का प्रभाव आ रहा है, तो व्यक्ति विरक्ति में रहना चाहता है, अकेला रहना पसंद करता है। सूर्य अगर 12वें भाव का स्वामी होकर अगर सप्तमेश को देखे तो वहां पर तलाक कराने में वो सक्षम है। सूर्य जिस भाव के अंदर भी बैठ जाते हैं तो वहां से अलगाव की जो है उनका नेचर रहता है। सूर्य की अपने से सप्तम दृष्टि होती है और जहां बैठते हैं वहां से आपको थोड़ा सा अलग हटा के चलते हैं और सामने उनकी जो दृष्टि होती है वहां पर भी उनका प्रभाव रहता है। तो कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति को पहचाने। सूर्य किन किन चीजों का कारक है? सूर्य हड्डियों का कारक है, आंख की ज्योति का है, हृदय का है। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुंडली एक बार अवश्य खोल के देखें। उनका या तो नवम में या पंचम में केतु से या राहु से पीड़ित अवश्य सूर्य मिलेगा। और सूर्य या केतु की महादशा अंतरदशा आ जाए तो ये योग घटित होने की संभावना बन जाती है। कुंडली के अंदर सूर्य नीच का भी है, राहु केतु के प्रभाव में भी है, सूर्य की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर में सूर्य देव चल रहा है तो यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सतर्कता आवश्यक है। कुंडलियां हमारी बहुत कुछ बोलती हैं। फलादेश जब हम करते हैं तो कुंडलियों और गोचर पर जब करते हैं तो बिल्कुल सटीक बैठता है। तो सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया है, उसको लेकर आज हमने श्रृंखला स्टार्ट की है कि सूर्य देव अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्रवेश किए हैं और रेवती तक वो पूरे साल भर यात्रा करेंगे। और हम सूर्य देव किस लग्न में या किस राशि के अंदर क्या प्रभाव देकर चलेंगे, सूर्य अगर लग्न में बैठा है तो किस किस राशि पे क्या प्रभाव देगा, अगला वीडियो ये मैं आपको लेके बनाऊंगी कि अगर मेष राशि के अंदर बैठे हैं सूर्य देव तो क्या फल देंगे मेष लगन की कुंडली में या राशि की कुंडली में। वृषभ में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। तो ज्योतिष जो सीख रहे हैं या ज्योतिष में जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ये जो श्रृंखला चली है एक तरह से ज्योतिष को बहुत नजदीकी से जानने के लिए शुरू की है। सूर्य किस तरीके से भ्रमण करेंगे एक राशि से दूसरी राशि के अंदर और किस तरीके का प्रभाव देंगे वो हमारा मासिक फल बनता है। सूर्य एक वर्ष के अंदर जो भ्रमण करते हैं उसे सौर्य वर्ष बोलते हैं। और एक माह में जो सूर्य संक्रांति आती है सूर्य मास कहा जाता है। एक दिन के अंदर जो सूर्य एक राशि से एक अंश चलते हैं उसे सौर्य दिन कहा जाता है। तो सूर्य की यात्रा सौर्य यात्रा कही जाती है। तो सूर्य आपकी जिंदगी के अंदर ऊर्जावान प्रगतिवान आपका अच्छे प्रभाव दे उसका प्रयास करें। इसलिए सूर्य आराधना जरूर करें और सूर्य को जल अर्पण करते रहें। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे फल दे रहे हैं, सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तो एक माणिक नग अवश्य धारण करें।